गए। हम लोगों ने जाकर आग्रह किया कि बिहार के लोगों को दिक्कत नहीं हो, यही लोग दिखाते थे। विरोधी पक्ष ही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग दिखाते थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। इस बार 12,500 ट्रेन बिहार में स्पेशल चलाकर बिहार को लोगों को लाने का काम किया। और स्वाभाविक ये लोग अब इस प्रश्न उठा रहे हैं, जिसने इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखा है, लोकतंत्र की हत्या की है, और नीतीश कुमार जी यहां मुख्यमंत्री हैं। यदि जेपी आंदोलन में जेल नहीं गए होते तो आज इतना बड़ा लोकतंत्र का नेता नहीं बने होते। उसका कारण कौन था? कांग्रेस पार्टी। यही लोग बोल रहे हैं। जिस लालू प्रसाद जी को कहा गया कि गरीबों का बेटा, गरीब गुदरी का लाल बेटा। माननीय सदस्यगण, सदन की राय से आज के निर्धारित कार्य पूरे होने तक बैठक की अवधि विस्तार की जाती है। बोले जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत स्पष्ट है, सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने, जिस जिस नारा को उन्होंने दिया वही नारा उन्होंने तोड़ने का काम किया। और स्वाभाविक है, कई हमारे साथी ने कहा कि अब तो लालटेन युग ही समाप्त हो गया, अब तो घरों में बिजली है। और बिजली बिल सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं, विरोधी दल के नेता का भी बिजली बिल आता है तो 125 यूनिट माफ कर कर आता है। यह नीतीश कुमार की सरकार है, किसी को छोड़ते नहीं है। 1,90,00,000 परिवार है जिसके सभी परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त हम देते हैं। और जानकारी लीजिएगा और विस्तार से, आपको माननीय सदस्य अभी नहीं आई हैं, आगे और अब विचार विस्तार से देखिएगा। सब्सिडी और अधिक देते हैं। और मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो, विरोधी दल का नेता हो या आम गरीब हो, बिहार की सरकार ने जब पॉलिसी बनाया कि 125 यूनिट हम सबको देंगे तो सबको देने का काम किया, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया। और मैंने वो दिन भी देखा है माननीय अध्यक्ष जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, वो दिन भी हम लोगों ने देखा है कि जब कांग्रेस का राज था, सर्किट हाउस में बैठकर तय किए जाते थे कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। हमारे लोग तो 30 वोट से हार गए। आप पूछिए, यहां बैठे हैं भाजपा के विधायक, 30 वोट से हमारे चुनाव हार कर आए। सत्ता का दुरुपयोग करना होता तो हमारे लोग चुनाव जीत कर आए होते। ये समझिए, आप ये समझिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और हमारे लोग हजार वोट के नीचे कितने लोग आए, ये हार कर आए, ये भी बताना चाहता हूं। और हम लोगों ने वो भी देखा है, 2000 का चुनाव, 95 का चुनाव, 6 महीना तक चुनाव चला था बिहार में। और जो चुनाव कराने वाले इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे, वो कांग्रेस के सदस्य बनते थे, राज्यसभा के सदस्य जाते थे। और जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य होते थे। कभी जज बनते थे, कभी राज्यसभा जाते थे। वो दिन भी देखा है बिहार के, देश के लोगों ने। इसलिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता को तय करने दीजिए। जनता ने पूरी व्यवस्था दिया है, जनता के माध्यम से पूरी सरकार चुनकर आई है और जनता का भरोसा है। जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार जी और मोदी जी को देने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने तो पहले दिन से काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, जब पहली कैबिनेट हुई तो न्यू टेक हब के लिए कमेटी बनाने का काम किया गया, न्यू एज इकोनॉमी के तौर पर एक कमेटी बनाने का काम किया गया, स्टार्टअप के पूरे ग्रुप्स को चलाने के लिए कमेटी बनाया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कैसे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, लोग दुरुपयोग नहीं करें। और हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग मीडिया पर या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति को गाली देने का काम करेंगे, उसको जेल के अंदर जाना होगा, कोई बचा नहीं सकता है। आप सार्वजनिक गाली नहीं दे सकते, यह अधिकार नहीं है।
लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है, सबको ये व्यवस्था में आना पड़े। इसलिए पूरी व्यवस्था लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। शुगर मिल के बारे में विजय जी ने बताया कि 25 शुगर मिल जो हमारे, उसमें से 9 जो बंद पड़े उनको भी पूर्ण रूप से चालू करने का काम किया जाए। इसलिए माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को रखा है और आगे भी हम लोग कई विस्तार से बातें चीज रखेंगे। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा सभी माननीय सदस्यों से, कई लोग नए सदस्य हैं, सबको एक ट्रेनिंग भी दीजिए आगे के दिनों में कैसे लोकतंत्र चले और लोकतंत्र अच्छे से चले। लेकिन आज जरूर आग्रह करूंगा कि राज्यपाल अभिभाषण में जो आज वाद विवाद हुआ है इसको आप लोग पारित करने का काम करें और महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देने का काम जरूर इस सदन करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, तो देखिए, शीतकालीन सत्र के दौरान आप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई और चर्चा की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया है। 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। इन सब के लिए पीएम मोदी का नमन करते हैं। सीएम ने सदन में सभी लोगों से हाथ उठाकर पीएम मोदी को नमन करने को कहा। मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, तो एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। और देखिए, बिहार विधानसभा में चौथे दिन की कार्यवाही में अलग ही नजारा देखने को मिला। जब सदन में सीएम नीतीश कुमार धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ रहे थे, तब सत्ता पक्ष के लोग समर्थन कर रहे थे, वहीं विपक्ष के लोग शांत थे, जिस पर सीएम नीतीश भड़क गए और कहने लगे कि आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, सबके लिए फायदा है। इस पर भाई वीरेंद्र ने टोका टाकी की, जिस पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि 2 बार तो आपको रखे हुए थे, तो कितना काम किए थे, आप तो सब बतवा मेरा मान लेते थे, बाद में गड़बड़ किए तो हम छोड़ दिए, अब तो कहीं और कभी भी नहीं जाएंगे। अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे, आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे, अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे, अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप काहे नहीं करेंगे? आपको कौन चीज बना था, तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। और विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से मिलने वाली मदद के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इन योजनाओं के लिए पीएम मोदी को नमन किया, जिस पर विपक्ष ने पलटवार किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि बहुत सारा बिहार के लिए किया है, ताली बजवा रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मांगा था आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर, वो तक नहीं मिला, तो फिर किस बात का ताली? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी प्रचंड जीत मिली है, बहुमत मिला है, बिहार की भलाई के लिए क्या काम होगा ये तो समय बताएगा। देखिए, कोई तो ऐसी बात है जिसने नीतीश कुमार जी को मोदी जी का अधिनायकवाद स्वीकार करने को मजबूर किया है।
जो समाज में आम चर्चा है वो ये है कि कोई क्लू, कोई सबूत मोदी जी के हाथ ऐसा लग गया है जिससे नीतीश कुमार जी इतने मजबूर हो गए हैं कि वो अब मोदी जी को ईश्वर मानने को तैयार है। पता नहीं कुछ दिनों बाद मूर्ति बना के पूजा न करने लगे। न जाने कौन सा कर्म ऐसा कर दिया और क्लू उनके हाथ लग गए। केंद्र सरकार ने बिहार को सड़क, बाढ़ राहत, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट से कई बड़ी योजनाओं की ऐतिहासिक आर्थिक सहायता दी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बिहार के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। आज तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों को हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को नमन करने को कहा और विपक्ष के विधायकों को भी। विपक्ष अक्सर केंद्र सरकार पर सवाल उठाता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उन्हें भी स्वीकार करना पड़ता है कि बिहार को सबसे ज्यादा सहायता मोदी सरकार ने दी है। धन्यवाद और शुक्रिया एक शुक्रगुजार हृदय करता है। बिहार की जनता शुक्रगुजार है अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति। हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी का हमेशा नमन, अभिनंदन और आभार प्रकट करते रहते हैं, जिन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ किया है। निराशा होती है बिहार के विपक्ष के लिए, जिनको काम तो करना नहीं है पर कृतज्ञता भी जाहिर नहीं करते हैं मोदी जी के प्रति, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सदन में बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये तय किया है कि अब नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की नहीं जरूरत है। अब वो एक मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है और उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इनके लिए उन्हें 5 मौके तय किए और अब तक 3 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, जिसमें 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब केवल 77,000 शेष बच गए हैं और उन्हें 2 मौके और दिए जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5